हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। जीनियस क्लासेज में एक बार फिर आप लोग का स्वागत है। मैं आपका प्रिय टीचर उदय सर। आज आपके पास ब्लड का तीसरा पार्ट लेकर आया हूँ यहाँ पे, ब्लड ग्रुप लेकर, और दिखाएंगे इस ब्लड ग्रुप में क्या क्या मिलेंगे आपको। यहाँ से कुछ चीजें मिलेंगी जिसे ब्लड ग्रुप में होते क्या है, कितने टाइप होते हैं, और फिर वहीं पे मिलेगा कि आरएच फैक्टर क्या होते हैं, जिसे हम देखते हैं कि ब्लड ग्रुप निगेटिव भी होता है और पॉजिटिव होती है। इन सारी चीजों का मतलब क्या होता है, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में बहुत ही आसान समझाने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। बस हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ से बहुत कुछ अच्छे बहुत आसानी से सीख के जाएंगे। तो फिर यहाँ सब देखेंगे तो आता है ब्लड ग्रुप। तो जो ब्लड ग्रुप होते हैं आप जानते हैं क्या होते हैं, उसके 4 ग्रुप होते हैं। यहाँ से कुछ बातें ऐसे मिलेंगी जो शायद आप लोग इससे पहले न जानते हो। उम्मीद करते होंगे कि आप जानते होंगे फिर, बट फिर भी अगर नहीं जानते होंगे तो उसे आज क्या करेंगे, उसे आज आप लोग जान लेंगे। तो यहाँ से हम देखेंगे जो ब्लड ग्रुप होते हैं क्या होते हैं, इसके 4 रूप होते हैं। और 4 रूप में देखा जाए तो फिर अब ए होता है, फिर बी होता है, फिर ए बी होता है, और एक चौथा होता है आपका वो होता है। मतलब यहाँ देखा जाए तो जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो चार टाइप के होते हैं। अब देखते हैं थोड़ा सा इसके कि खोजने की बातें पर थोड़ा गौर कर लें कि इसकी खोज किसने किया था। तो फिर यहाँ से कई मान्यता मिलती है, जैसे हम लोग ये कहते हैं या फिर अदर जो डाटा मिल रही है वहां से ये बात आ रही है कि जो लैंड स्टीनर थे, कार्ल लैंड स्टीनर का पूरा नाम था 1901 में। तो जो कार्ल लैंड स्टीनर थे वही ब्लड ग्रुप की खोज करता है। यानी कि देखा जाए तो ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था, तो कार्ल लैंड स्टीनर है। लेकिन थोड़ा बारीकी से अगर बारीकी से हम इसको देखेंगे और मतलब इसको पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग को 2 नाम और मिलता है और कुछ वहां पे भिन्नता मिल जाती है। तो उस भिन्नता होने के साथ साथ यहाँ से क्या होंगे, यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो कार्ल लैंड स्टीनर थे वो केवल 3 ही ब्लड ग्रुप का खोज किए थे। चौथा जो आपका ए बी आ रहा है उसकी खोज उन्होंने नहीं किया था। तो फिर देखते हैं यहाँ पे, इनफैक्ट अगर किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स में अगर बस पूछता है कि ब्लड ग्रुप खोज किसने की थी तो आप बता देंगे कार्ल लैंड स्टीनर है। लेकिन वही बातें पूछ रहा है कि ब्लड ग्रुप ए बी इसकी खोज किसने की थी, और वहां पे आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, कार्ल लैंड स्टीनर नहीं मिला है, तो नीचे वाले ऑप्शन में आपको मिलेगा नन ऑफ दीज। तो इनफैक्ट कई बच्चे क्या होते हैं, कई बच्चे को बस एक बात दिमाग बनी रहती है कि हम क्या करेंगे, कार्ल लैंड स्टीनर पे मार देंगे। तो वहां पे बातें वही नहीं हुई, यही चीज दिखाएंगे यहाँ पे कहते उस चौथे खोज कौन किया था और फिर ये क्यों उसके नाम से जोड़ दिए जाते हैं। तो इनफैक्ट ध्यान दीजिए, सिंपल पूछ रहा है कि ब्लड ग्रुप खोज किसने की थी तो हम बोल देंगे कार्ल लैंड स्टीनर अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। लेकिन अगर उसमें ऑप्शंस में आपका कार्ल लैंड स्टीनर है बट पूछा ये है कि ए बी खोज किसने की थी, तो फिर क्या करेंगे, उसमें अगर आपको ऑप्शन दिया रहेगा या फिर नॉन ऑफ दिस दिया रहेगा या फिर डी कास्टेलो एंड स्टर्ले दिया होगा, आप उस पे टिक कर देंगे। ठीक है, तो फिर देखते हैं बारीकी से। तो यहाँ देखिएगा कह रहा है कि ब्लड ग्रुप एंड आरएच फैक्टर। ब्लड ग्रुप क्या होते हैं, 4 तरह के होते हैं। ब्लड ग्रुप क्या होंगे, 4 तरह के होते हैं, मतलब 4 टाइप होता है। एक होता है ए, दूसरा होता है बी, तीसरा होता है सॉरी देखिएगा तीसरा होता है ए बी, और चौथा जो ब्लड ग्रुप बनता है वो कौन बनता है, वो बनता है आपका वो, यही क्या है, यही हम लोग का है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप की हिंदी की बात करेंगे इसका मतलब होता है रक्त समूह। तो हमारे ब्लड में क्या होते हैं, 4 तरह के रक्त समूह पाए जाते हैं, ए बी और ओ। गौर कीजिएगा यहाँ पे इसके डिस्कवरी पे। तो इसकी डिस्कवरी की बात की जाए तो जो ब्लड ग्रुप है इसकी खोज किसने किया था, तो कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था 1901 में, यानी कि 1901 में कार्ल लैंड स्टीनर किया था। जब इन्होंने खोज की थी तो वहां पे ए की खोज की, बी की खोज की, और वहां पे जो तीसरा खोजे थे उसको सी से खोजे, मतलब उसका नाम क्या था, सी दिए थे। बाद में उन्होंने क्या कर दिया, बाद में उस नाम को चेंज कर क्या कर दिया गया, तो उसको ओ कर दिया गया। आप यहाँ पे देख ही रहे हैं ए बी और ओ, ये कौन खोया था, तो ये खोए थे कार्ल लैंड स्टीनर है। बात करते जो चौथा ब्लड आ रहा है, ब्लड ग्रुप का चौथा, उसका नाम मिल रहा है कौन सा होता है, तो चौथे ब्लड ग्रुप में हम जाएंगे तो यहाँ पे हम नोट कर लेंगे क्या होता है, ए बी होता है। यानी कि ए बी खोज किसने किया था, तो फिर ए बी खोज उसके जस्ट 1 साल बाद ही, यानी कि 1902 यानी कि 1902 में वान डी कास्टेलो और स्टर्ले इन्होंने खोज किया था। क्योंकि ये देखिए मान्यता मिलती है कि ये लोग क्या है, ये लोग लैंड स्टीनर से क्या है, एसोसिएट्स है, इनके उन्हीं से मिले जुले हैं, मतलब उन्हीं के मानते हैं क्या है, शिष्य थे या फिर उन्हीं के साथ रहते थे, सीखते थे, मैं तो जो भी मतलब बातें आ रही है तो क्या कहेंगे, एसोसिएट्स ऑफ लैंड स्टीनर। तो यहाँ बात क्लियर हो गई कि जो कार्ल लैंड स्टीनर थे वो ए बी और ओ खोज की थी, और उन्हीं के
दो शिष्य रहे यहाँ पे, वन डी कास्टेलो एंड स्टर्लिन। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एबी की खोज की थी। तो फिलहाल यहाँ पे ध्यान दिए, बात समझ गए होंगे। 3 ब्लड ग्रुप खोजने की वजह से क्या होते हैं, इनफैक्ट अगर नॉर्मली पूछा जाता है ब्लड ग्रुप खोज किसने की थी, तो हम कहते हैं कार्ल लैंडस्टी ने की थी। फिर देखते हैं, आखिर देखते हैं जो ब्लड ग्रुप होते हैं उसमें चेक कहाँ किया जाता है। तो फिर हम देखेंगे यहाँ पे, देख लेंगे जो हम जानते हैं ब्लड क्या होते हैं, ब्लड में पाया जाता है प्लाज्मा, इसे पहले वीडियो में बता चुके, अच्छे से बारीकी से बताए थे। और होता है यहाँ पे आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है। लेकिन जो ब्लड ग्रुप चेक किए जाते हैं वो किसमें किए जाते हैं, ये ब्लड ग्रुप किसमें चेक किए जाते हैं, तो प्लाज्मा में चेक नहीं किए जाते हैं। आप ध्यान दीजिए किसमें चेक किए जाते हैं, तो फिर यहाँ पे आरबीसी में चेक किए जाते हैं। अब दो बातें और यार, ये जो प्लाज्मा होती है इसमें क्या होती है, उसे पाए जाते हैं एंटीबॉडी, एंटीबॉडी पाए जाते हैं। और जो आरबीसी होती है वो पाए जाते हैं आपका, इसे पाए जाते हैं एंटीजन। कोई पूछता है कि आपको ब्लड का हिस्सा जो प्लाज्मा वाले दे दिया जाए केवल, तो क्या आप उसमें ब्लड ग्रुप निकाल पाएंगे, मतलब ब्लड ग्रुप बता पाएंगे, तो आप कह देंगे नहीं बता पाएंगे। क्योंकि जो ब्लड ग्रुप होते हैं क्या होते हैं, वो उसके उसमें उपस्थित जो आरबीसी होती है, मतलब जो कार्पसल्स होते हैं या फिर जो रुधिराण होते हैं, रेड ब्लड कार्पसल्स या फिर रेड ब्लड सेल्स, यानी कि लाल रक्त रुधिराणु या फिर लाल रक्त कोशिका, उसके अकॉर्डिंग, मतलब उसकी सहायता से हम क्या करते हैं, ब्लड ग्रुप निकालते हैं। और ध्यान देंगे यहाँ पे इस वाले ये आरबीसी में क्या होते हैं, एंटीजन पाए जाते हैं, और प्लाज्मा क्या होते हैं, एंटीबॉडी पाए जाते हैं। फिर ध्यान रखेंगे आप एक बार फिर कि जो एंटीबॉडी होती है इसको डिनोट करते हैं स्मॉल ए और स्मॉल बी से, और फिर इसको डिनोट करते हैं एंटीजन को ए और बी से। चलिए ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, सिंपल सा है कि ब्लड ग्रुप जो चेक करते हैं वो प्लाज्मा क्या करते हैं, प्लाज्मा चेक नहीं करते, किससे करते हैं, आरबीसी से करते हैं। ठीक है, तो फिर ध्यान रखिएगा आरबीसी पाए जाते हैं एंटीजन, जिसको हम क्या करते हैं, ये डिनोशन है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे ए और बी जो आ रहा है वो बस डिनोट करने के लिए सिंबल दे दिया गया, और इसको स्मॉल में कर देगा ए और बी, इसको बताएंगे बेटे। फिलहाल यहाँ पे जो ये ब्लड ग्रुप होंगे इसमें किसमें, आरबीसी में, यहाँ पे एंटीजन होंगे ए कैपिटल ए और कैपिटल बी से डिनोट करेंगे, और यहाँ पे होंगे एंटीबॉडी यानी कि स्मॉल ए और स्मॉल बी। तो फिर देखेंगे यहाँ पे, अब देखेंगे यहाँ से कि जो ब्लड ग्रुप होते हैं उसको हम कैसे पहचान लेते हैं, हाँ ब्लड ग्रुप ए है। ठीक है, तो अभी देखेंगे यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप 4 आ रहा है ना, तो उस 4 को हम देखेंगे। ठीक है, अभी देखते हैं। ठीक है, तो फिर देखेंगे यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप आ रहा है वो उसकी जो मतलब जो ब्लड ग्रुप ए बी और ए बी बी और ओ, ये चारों ब्लड ग्रुप किस बेस पे वहां पे दिखाए गए हैं, तो उसको हम आसानी से समझाने की कोशिश करेंगे, और उम्मीद है कि आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो फिगर आप एक बार देख लीजिए, इस फिगर में है कुछ नहीं, बस आप देखते रहिए। ठीक है, हम समझा दे रहे हैं आपको कैसे समझाना है। देखेंगे ध्यान दें यहाँ पे, तो जो एंटीबॉडी जो प्लाज्मा में बताया था, प्लाज्मा क्या होती है, एंटीबॉडी होता है, और आरबीसी में क्या होते हैं, एंटीजन होते हैं। तो फिर यहाँ पे देखेंगे जो एंटीबॉडी थी उसकी हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो उसकी स्ट्रक्चर आई लाइक होती है, ये हम लोग को होता है ए और ये होती है बी। ठीक है, तो फिर अब यहाँ पे ए क्यों मिला है, तो आप देख रहे हैं, आप एक बार थोड़ा बारीकी से देखेंगे तो इसको स्मॉल ए दिया गया था, इसलिए दिया गया कि हम देख रहे हैं कि जो स्ट्रक्चर बना है ना वो कुछ यूं बना हुआ है, और कुछ इसका स्ट्रक्चर क्या है, यूं बना हुआ है। इसके स्ट्रक्चर पे क्या है, इसके एंटीबॉडी नाम दिया गया है, देख रहे हैं ना आप। इसमें ए वाले में देखें तो क्या बनेगा, ऐसे कोनिकल बनता है, ऐसा लग रहा है कि अब क्या है, ये आपको उल्टा ए है, तो उसी बेस पे इसको ए कर दिया गया। इस बी वाले को देखेंगे यहाँ पे, तो ये तो इसका हो गया, इसके बी वाले देखेंगे तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका क्या था, ऐसे सिंबल बना था, मतलब स्ट्रक्चर क्या होते हैं, ऐसे मिलते हैं, जहां से ये बनेगा और ये, और इसमें अंदर कोनिकल टाइप मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, यही चीज यही मेन होती है, ये थोड़ा कोनिकल मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि किसी बी वाले पार्ट क्या है, उल्टा बी वाले पार्ट का आधा हिस्सा बन रहा है, आप देख रहे हैं ना, ऐसे ऐसा लग रहा है। तो इसी बेस पे क्या कर देगा, इसको एंटीबॉडी बी कहा गया। अब देखते हैं इस एंटीजन वाले में, हम जानते हैं कि जो एंटीजन पाया था किसमें पाया था आरबीसी में, और आरबीसी जो होती है वो क्या होती है, वो स्ट्रक्चर में, इसको हम देखें माइक्रोस्कोप से, तो वहां पर हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या मिलता है, प्योर गोल्ड मिलता है, मतलब क्या होते हैं, गोलाकार होते हैं जो आरबीसी होते हैं, इसके जो स्ट्रक्चर बनता है ये गोलाकार। तो फिर इसी पे हम देख लेंगे कि ब्लड ग्रुप ए की बात कर रहा है, उसमें हम देखेंगे आराम से, आप चाहे तो आप भी क्या कर लेंगे, आप भी अपने ब्लड को निकाल के आराम से क्या कर लेंगे, उसका पता लगा लेंगे, हाँ ब्लड ग्रुप ए है कि बी है। करना क्या है, करना कुछ नहीं है, अपने ब्लड एक पिन मारिए, थोड़ा सा क्या कर लेंगे, ब्लड निकाल लेंगे और उसको स्लाइड पर रख लेंगे, स्लाइड पर रख के ऊपर से एक और स्लाइड रख लेंगे, पतला कर लेंगे और माइक्रोस्कोप देख लेंगे। आपको देखने के बाद देखिए आपका स्ट्रक्चर, अगर आपको देखने का स्ट्रक्चर कुछ यूं मिल रहा है तो समझिए कि आपका ब्लड ग्रुप ए है, अगर आपका ऐसे मिल रहा है तो समझ जाएंगे ब्लड ग्रुप बी है, और अगर आपका ऐसे मिल रहा है तो समझ जाएंगे इसमें ए और बी है, और आपने अगर ऐसे मिल रहा है तो फिर समझ जाएंगे कि आपका ओ है। फिर दिखाते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर होने के साथ साथ कि मतलब इस स्ट्रक्चर हम कैसे पता लगाते हैं कि मतलब क्या फिनोमेना बनती है, क्या मतलब आ रहा है कि इसको हम ए मान रहे हैं। तो फिर देखिएगा
आप साफ देखेंगे जैसे ही आपका आरबीसी क्या होगा, प्योर गोल्ड होगा। तो ये तो नॉर्मल क्या है, आरबीसी है। हमें चेक करना है क्या, ब्लड ग्रुप चेक करना है। ब्लड ग्रुप जब चेक करेंगे तो इस गोले पे क्या करेंगे, इस गोले पे आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा कोनिकल टाइप का, ध्यान रखिएगा। ये इस टाइप क्या होंगे मिलेगा आपको, एक स्ट्रक्चर मिलेगा एज लाइक। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो ये हिस्सा बन रहा है, ये हिस्सा ऐसा लग रहा है कि कैपिटल ए को इंडिकेट कर रहा है। आप ध्यान दीजिएगा, ऐसा लग रहा है ना। थोड़ा सा इसको बढ़ा देंगे तो क्या लग रहा है, ए हो गया। ऐसे इसको बढ़ा देंगे तो ए हो जाएगा, इसको बढ़ा देंगे ए, ये बन रहा है ना। तो हम देख रहे हैं कि जो ये स्ट्रक्चर बन रहा है ना, वो ए को इंडिकेट कर रहा है, यानी कि हम इसी बेस पे करते हैं वो आपका ब्लड क्या है, वो ब्लड ग्रुप ए है। इनफैक्ट आप दूसरी बात चेक करें किसी अदर व्यक्ति में, तो अब वहां पे देखेंगे आपका आरबीसी क्या होगा, आरबीसी गोल होंगे। उस पे अगर आपका स्ट्रक्चर क्या मिल रहा है, कुछ ऐसे मिल रहा है, ऐसे 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 और ऐसे, तो हम क्या कर देंगे, हम कह देंगे बी है। और बी इसलिए कहेंगे क्योंकि हम देखते हैं जो बी का शेप बनता है क्या होता है, बी का शेप हम लोग क्या होता है, ऐसे बनता है, ऐसे बी का शेप बनता है। तो आप इनफेक्ट देखेंगे आधे हिस्से में, तो आधे हिस्से हम निकालते हैं तो क्या बन रहा है, ये मिल रहा है ना हमको, कुछ यूं मिल रहा है, इस टाइप का मिल रहा है ना, इस टाइप का। तो इस वे में अगर स्ट्रक्चर आपका अगर कुछ ऐसे मिल रहा है तो हम कहते हैं कि वो कौन सा है, तो वो आपका ब्लड ग्रुप बी है। अगर आते हैं ए बी वाले में, अब इस ए बी वाले में ध्यान रखिएगा, इसमें अगर ए पाया जा रहा है तो हम ए कह दे रहे हैं, अगर ये पाया जा रहा है तो हम ए बी कह रहे हैं। कुछ व्यक्ति में देखा गया कि वहां पे क्या हो रहा है, इसके आरबीसी में ये भी पाए जा रहे हैं और ये भी पाए जा रहे हैं, मतलब दोनों क्या होंगे, दोनों साथ साथ पाए जा रहे थे, एक कोनिकल और एक आधा डब्लू टाइप का। तो वहां सब क्या कर रहे हैं, वहां सब कर दिया कि अब देखिए यहाँ पे दोनों पाए जा रहे हैं, यानी कि ए वाला भी यहाँ पे है और बी वाला भी है। तो ए और बी दोनों है, इसको हम नाम क्या दे दिए, इसको हम नाम दे दिए ए बी। बात समझ ना, स्ट्रक्चर है, करना कुछ नहीं, आप चाहें तो आप भी निकाल सकते हैं। और फिर वहीं पे एक बात फिर हम चेक करेंगे, अगर जिसके वाले आरबीसी में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, आप सोचिएगा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि आरबीसी जो ये बन रहा है आरबीसी वाले में अगर कुछ नहीं बना है, याद रखते हैं, अगर यहाँ पे केवल अगर गोल दिख रहा है और इस पे ऊपर न यही है न यही है, तो फिर ध्यान दीजिएगा, अगर ये वाला होगा तो ब्लड ग्रुप ए होगा, अगर केवल ये वाला होगा तो ब्लड ग्रुप बी होगा, अगर ये दोनों होंगे तो फिर क्या होगा, ए और बी दोनों होंगे, और अगर नहीं होंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे जो ये ब्लड ग्रुप ओ आ रहा है यहाँ पे, तो इसका सिंबल देने का मतलब क्या था, बताया था ना, जो पहले साइंटिस्ट थे कार्ल लैंडस्टीन ने, इसको ओ नहीं कहते, इसको सी कहते, मतलब कि वो खोज किए थे तो वहां पे ए बताए थे, बी बताए थे और तीसरा ब्लड ग्रुप का सी बताए थे। जो सी बताए थे उसका नाम बाद में चेंज कर दे, क्या बन गया ओ को इंडिकेट करेंगे तो हम जीरो भी कर सकते हैं, यानी कि इस वाले पे न यही पाया जा रहा है और न ही यही पाया है, इन दोनों से क्या हो रहा है, कोई नहीं पाया जा रहा है, तो इसे क्या कर देंगे, ये वो कर देंगे। ठीक है, बात क्लियर समझ गए ना। आप चाहें तो अपने यहाँ भी, आप चाहें तो क्या कर लेंगे, ब्लड ग्रुप आराम से चेक कर लेंगे। जिसका आपका ब्लड ग्रुप में ये मिलेगा, करना कुछ नहीं है, पिन मारिए, ब्लड निकालिए, 2 स्लाइड उस पर रखिए और रख के माइक्रोस्कोप देख लीजिए। अगर फिगर ऐसा बना है तो ब्लड ग्रुप ए कह दीजिएगा, अगर ऐसे बन रहा है बी कर देंगे, अगर ऐसे बन रहा है तो ए भी कर देंगे, और अगर उसमें कुछ नहीं बन रहा है तो हम मान लेंगे क्या है, वो है। अब देखते हैं यहाँ पे इस ब्लड ग्रुप में, अभी तो ये इंडियन ये आपका इंडियन रिकॉर्ड चल रहा है, देखा ना, ए है बी है। आते हैं कि किस वाले ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन एंटीबॉडी पाया जाता है, तो फिर ध्यान रखें यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला क्या है, एंटीजन ए है, और ये वाला सॉरी यहाँ पे ये वाला का एंटीजन बी है। फिर देखते हैं यहाँ पे बात आ रही है कि भाई अगर देखिए सिंपल सा है, किसी ब्लड में केवल आरबीसी तो होगा नहीं, इसके साथ साथ प्लाज्मा भी पाए जाएंगे, उस प्लाज्मा के जो एंटीबॉडी आ रहे हैं वो तो उसमें होंगे ना। तो यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो ब्लड ग्रुप ए होता है इसके में एंटीबॉडी क्या होते हैं, बी होते हैं। अभी बता रहे क्यों होते हैं, जो ब्लड ग्रुप बी होता है इसके में एंटीबॉडी स्मॉल ए होते हैं, और जिसके ब्लड में जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है इसमें क्या होते हैं, कोई एंटीजन नहीं पाए जाते हैं, और जिसके में ओ होता है इसमें ए और बी दोनों पाए जाते हैं। इसका होने का मतलब ये आ देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसमें एंटीजन होते हैं तो फिर ध्यान दीजिएगा इसमें बी एंटीजन होंगे। इसका शेप क्या होता है, कोनिकल होता है। इसका शेप हम इसमें इस स्ट्रक्चर हम क्या करेंगे, फंसाना चाहेंगे तो फंस पाएगा, नहीं फंस पाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे सिंबल देख लीजिए इसी का, कि इसका जो आकार बना हुआ है एंटीबॉडी बी वाले का, ये क्या होता है, हल्का सा अंदर से गड्ढा टाइप का होता है। आप देख रहे हैं ना, इसमें कोई चीज हम कोनिकल अगर डालेंगे तो ये इसमें फिट बैठेगा, नहीं बैठेगा। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होती है, ये आपका क्या होगा, बी एंटीजन हो गया, और सपोज ये क्या हो गया, ये ब्लड ग्रुप ए का
एंटीजन है, मतलब कि ए का एंटीजन है, तो इसमें फिट बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है, यानी कि इसमें क्या होते हैं, ब्लड आराम से क्या होते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, मतलब फंसेंगे तब तो रुकेंगे, अगर नहीं फंस। अब देखिएगा, सपोज कि इसी वाले ए वाले में, इसी ए वाले में अगर आपका एंटीबॉडी एंटीबॉडी ए मिल जाए तो क्या होगा, तो एंटीबॉडी ए मिलेगा तो तुरंत क्या होंगे, ये आके इसमें फिट बैठ जाएंगे, और जैसे ही फिट बैठेंगे तुरंत क्या होंगे, क्लॉट कर देंगे, मतलब कि आपकी बॉडी में ये क्या, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ब्लड क्या होते हैं आपका सर्कुलेट करते रहते हैं। तो उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखते हैं अगले वाले बी वाले में, अगर बी वाले में सोचिएगा कि बी वाले में अगर ये आपका शेप बना हुआ ऐसे, तो इसमें ये रहते हैं ये, तो जो बी वाला होता है शेप क्या होता है, कुछ यूं होता है, सपोज कि आधा आधा मान लीजिए, कुछ यूं होता है यूं, तो ये क्या होंगे, ये इसमें पूरे फिट क्या होते हैं, नहीं बैठते हैं। अगर यही बात ये कह दी जाए कि बी वाला में बी वाला पाया जाता तो क्या होता, तो बी वाले में अगर बी वाला पाया जाएगा तो फिर क्या होगा, तो फिर आप देख ही रहे हैं इसका सिंबल क्या बनता है, बी वाले एंटीजन का सिंबल ऐसे बनता है ऐसे, और इसका सिंबल क्या बन रहा है, इसका ऐसे बन रहा है ऐसे, तो ये एंटीबॉडी होगा और ये एंटीजन दोनों क्या होंगे, एक दूसरे में फिट बैठेंगे, आई लाइक दिस, यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे क्लॉट कर लेंगे। फिर तीसरे वाले में देखिएगा, तीसरे वाले में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है, क्योंकि अभी आप देखेंगे अगर आपका एंटीजन ये वाला पाया जा रहा है, अगर एंटीजन ये वाला, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए, अगर आपका एंटीजन ये वाला पाया जाएगा, ये वाला, तो ये इसका क्या होगा, इसमें आके फिट हो जाएगा, तब भी चांस है क्लॉट होने के। अगर सपोज बी वाला पाया जा रहा है, तो बी वाले में क्या होगा, बी वाला ऐसे बना हुआ है, अब बी वाले में क्या होगा, ऐसे होगा और ऐसे, तो क्या होंगे, ये वाला इसमें फिट हो जाएंगे, यानी कि दोनों कंडीशन में अगर ये दोनों में से कोई एक पाया जा रहा है, तो ए बी वाला जो ब्लड ग्रुप होगा, उस तरह के जो ब्लड होंगे उसमें क्या होगा, क्लॉटिंग हो जाएगी। इसलिए क्या होते हैं, इसलिए यहाँ पे कोई भी एंटीजन नहीं पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं तीसरे नंबर से चौथे पे, ओ वाले पे। अब सिंपल है, ओ वाला क्या होता है, एज का सर्किल होता है, केवल एक गोले के आकार को होती है, इसके पास चाहे कोनिकल वाला मिल जाए या फिर आपका ये वाला मिल जाए, इससे कोई इसको फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखते हैं यहाँ पे, तो अगर ओ वाला है ना, तो ओ वाले में कोई क्या होते हैं, कोई आपके सिंबल नहीं होते हैं, मतलब स्ट्रक्चर नहीं होता है, तो इसमें ये रहे तब भी नहीं फंसेगा, अगर ये रहेगा तब भी नहीं फंसेगा, तो इसमें क्या होते हैं, इसमें इसीलिए दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं। तो फिर उम्मीद करते होंगे कि इस स्ट्रक्चर को देखने के बाद आप आराम से समझ जाएंगे, और याद नहीं करना है, सिंपल सा है, कैपिटल ए है तो इसमें स्मॉल बी एंटीजन पाए जाएंगे, यहाँ पे कैपिटल बी है तो इसमें स्मॉल एंटीबॉडी पाए जाएंगे, यहाँ पे आपका ए बी ब्लड ग्रुप है तो यहाँ पे कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाए जाएंगे, ना ए पाए जाएंगे और ना ही स्मॉल बी पाए जाएंगे, और यहाँ पे ओ होगा तो यहाँ पे ए और बी दोनों एंटीबॉडी पाए जाएंगे। स्ट्रक्चर आपको बता दिया यहाँ पे, ठीक है। जब डोनेट किए जाते हैं तो फिर किस तरह से ब्लड डोनेट किए जाते हैं कि ए वाले को बी वाला ना दिया जाए, नहीं तो फिर आप सोचिएगा अगर ए वाले ब्लड को अगर बी वाला मिला दिया गया, तो ध्यान रखिएगा जो ए वाला जो होगा, ए वाले को अगर बी वाला दिया जाएगा तो होगा क्या, तो इस ए वाले में पहले से क्या है, एंटीबॉडी बी है, आप इंजेक्ट करा रहे किसको, इस वाले को, यानी कि ये इसके साथ मिलेंगे, जैसे ही मिलेंगे इसके साथ मिलेंगे, तो इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, इसका स्ट्रक्चर ये कुछ यूं बना हुआ है, तो इसका जो ये वाला है, ये वाला हिस्सा देख रहे हैं ना, ये वाला हिस्सा क्या होंगे, इसमें फुल्ली क्या होंगे, फिट बैठ जाएंगे, और तुरंत क्या होगा, मिलने से पहले ही मिलने से पहले क्या होगा, ये इसकी एंटीबॉडी इसमें क्या होंगे, फिट बैठेंगे और क्लॉट कर लेंगे। आइए समझाते हैं, ठीक है, एक बार के देखिए समझाते हैं, देखते ठीक है, देखते हैं समझाते हैं, इसको अच्छे समझाएंगे समझ जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे सपोज देख करना क्या है, देखते हैं यहाँ पे, तो फिर यहाँ देख लीजिए आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, सपोज कि ए वाले पर्सन को क्या दिया जा रहा है, ए वाले को बी दिया जा रहा है, तो ए वाले का जो ब्लड ग्रुप हो क्या होगा, वो कुछ यूं होगा, ध्यान दीजिएगा, यूं होगा, ऐसे बनेंगे, सपोज कि ए वाले का अगर इसके पास कौन सा बन रहा है, तो इसके साथ साथ क्या होते हैं, इसमें एंटीबॉडी होते हैं, और एंटीबॉडी कौन होते हैं, तो एंटीबॉडी आपका बी वाला होता है, बी वाला, ये बी वाला हो गया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर इसको हम, ये ब्लड ग्रुप ए है, इस ब्लड ग्रुप ए वाले में अगर हम ए वाले को हम क्या करते हैं, ब्लड ग्रुप देते हैं, तो सपोज कि यहाँ पे बी वाला बना लीजिए, बी वाला हो गया, ये बी वाला हो गया, ध्यान दीजिएगा, ये बी वाले हो गए। अगर इस बी वाले को हम देंगे तो इसके साथ क्या मिलेंगे, इसके साथ हम लोग को मिलता है एंटीबॉडी, इसके साथ क्या मिलेंगे, एंटीबॉडी मिलता है ए, ठीक है, ये इसका एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी क्या है आपका ए है, और इसका क्या हुआ, इसका एंटीबॉडी बी होगा,
इसका एंटीजन क्या होगा, इसका एंटीजन ए होगा, एंटीजन ए, और इसका एंटीजन क्या होगा, एंटीजन बी। अब देखिएगा, सपोज कि इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम दे रहे हैं, इसको इस वाले ब्लड में देंगे, तो जैसे ये इंटरमिक्स होंगे, तो जैसे इंटरमिक्स होंगे उससे पहले क्या होगा, एंटीबॉडी क्या कर लेगा, एंटीबॉडी में जो ये हिस्सा बना है ना, ये आग क्या हो जाएंगे, ये आग इसके वाले में पूरी तरह से क्या होंगे, फिट बैठ जाएंगे, और जैसे ही फिट बैठेंगे तुरंत ब्लड क्या होगा, क्लॉट कर लेगा, क्योंकि इससे पहले नहीं बताया ना कि इस कोनिकल वाले में क्या होते हैं, बी वाला होता है, क्योंकि इसका बी होता है, इसमें जो ये जाते क्या होते हैं, पूरी तरह से फिट क्या होते हैं, नहीं बैठ पाते हैं, इसलिए पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनी रहती है क्लॉट ना होने की। जैसे ही आपका ये वाला यहाँ पे जाएगा, इसमें क्या होगा, फिट बैठेगा, और इसके एंटीबॉडी क्या होंगे, इसके एंटीबॉडी जाकर इसके एंटीजन से यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आई लाइक स्ट्रक्चर बना है ना, ये वाला स्ट्रक्चर, इसमें क्या होंगे, इसमें फुल्ली क्या होंगे, ये फुल्ली इसमें ये आके बैठ जाएंगे, दोनों क्या होंगे, दोनों एक ही बार बैठ जाएंगे और पूरी तरह से क्या कर देंगे, उसको जकड़ लेंगे, और इस तरह से ब्लड क्या होंगे, क्लॉट हो जाएंगे, और वहां पे क्या होंगे, उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, आई लाइक क्या होते हैं, स्ट्रक्चर यहाँ पे भी होगा, इसको ये नहीं देंगे और इसको ये नहीं देंगे, यहाँ पे ये जो होता है, इसको जो ए बी होता है, ए बी वाले में क्या होती है, कोई एंटीजन नहीं होती है, तो फिर ध्यान रखेंगे जो ए बी वाले होती है, इसको बोलते हैं रिसेसिव, इसको बोलते हैं रिसेसिव, यानी कि ये क्या होता है, यह किसी से ले सकता है, और यहाँ पे देखते हैं इसको बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर, तो यूनिवर्सल यूज कर लीजिए, नाम है ना, यूनिवर्सल यूज करते हैं। तो पूछता है कि यूनिवर्सल डोनर किसे मानते हैं, तो ब्लड ग्रुप ओ को, और पूछता है कि यूनिवर्सल और इसे किसे मानते हैं, तो फिर बोलते हैं ए बी को, यानी कि जो ए बी होता है वो किसी से ब्लड ले सकता है, और जो ओ होता है वो किसी को ब्लड दे सकता है। यहाँ पे थोड़ी सी बारीकियां और मिलती है, जो कि अगला जो पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे आर एच फैक्टर को देखते हुए। ठीक है, जो आर एच फैक्टर होती है काफी इंपॉर्टेंट होती है, हम ये नहीं कह सकते हैं सिंपल वे में कह देंगे कि हाँ ब्लड ग्रुप सबको दे सकता है, लेकिन ब्लड ग्रुप में क्या होती है, पॉजिटिव का नाम आता है और निगेटिव का नाम आता है। तो वहां पे कहेगा कि यूनिवर्सल, यानी कि जो यूनिवर्सल जो रिसेसिव होते हैं वो क्या होते हैं, ए बी होते हैं, ए बी किसी से ब्लड ले लेगा, लेकिन फिर यहाँ पे बात है कि ए बी में भी क्या होती है, पॉजिटिव होती है और निगेटिव होती है, और ये चीजें क्या होती है, तो फिर देखेंगे यहाँ पे आर एच फैक्टर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आर एच फैक्टर क्या है, इसको हम दिखाएंगे। फिलहाल यहाँ पे जो चीज बना है एक हल्का सा शॉर्ट स्क्रीन, इनफैक्ट बाद में समझने के लिए आप उसे अच्छे से समझ जाएंगे। तो फिर ले लीजिए, फिर इसको मिटाते हैं, फिर बताएंगे कि किसके अकॉर्डिंग हम कह रहे हैं कि हाँ ओ पॉजिटिव क्यों नहीं आपका डोनर बन रहा है, या फिर जो ए बी प्लस आ रहा है वो क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि आपको इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए आर एच फैक्टर चाहिए। ठीक है, देखते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। उम्मीद करते हैं ले लिए होंगे। ठीक है, देखते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि जो आर एच फैक्टर होती है इसकी खोज किसने की थी, तो ध्यान किया आर एच फैक्टर की खोज वीनर नामक साइंटिस्ट ने किया था 1940 में। तो फिर ये क्या उसमें देखे थे, मतलब जो आर एच फैक्टर क्या है, तो है कुछ नहीं, बस एक हल्का सा क्या मिला, हल्का सिंबल जो ब्लड ग्रुप था उसमें कुछ अदर क्या होती है सिंबल मिलने लगे, और इस आर एच फैक्टर को हम आर एच नाम क्यों देते हैं दिखाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जो आर एच फैक्टर था, इस आर एच फैक्टर खोज किसने की थी, तो फिर विनर ने किया था 1940 में, यानी कि 1940 में। तो यहाँ पे देखेंगे ये हुआ क्या, तो जो आर एच जो आपका विनर थे, ये विनर बाद में 1901 और 1902 जहाँ पे ब्लड की खोज हुई थी, इसके बाद क्या किए इन्होंने, जो रिसस मंकी थे, एक मंकी प्रजाति आती है क्या होती है, ये रिसस मंकी होते हैं, इनके जो चेहरे होते हैं क्या होते हैं, काफी लाल होते हैं, जिसमें ही देहात में लोग कहते हैं कि चेहरा अक्सर क्या होते हैं मिल जाते हैं, जो बहुत ही क्या होते हैं खूंखार होते हैं। तो जो रिसस मंकी थे, इन्हीं में इनके ब्लड में इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनके ब्लड में एक्सपेरिमेंट किया, तो बहुत सारी चीजें क्या हुई, मैच तो आ रही थी, लेकिन एक चीज बाहर निकल के आई, और वहां से बाहर निकल के आने के बाद इन्होंने वहां पे एक और चीज क्या कर दी, वहां पे खोज कर ली। तो फिर देखते हैं यहाँ पे जो आर एच फैक्टर था, तो जो आर एच फैक्टर थी, इस आर एच फैक्टर को इन्होंने दो सिंबल दिया, एक में दिया आर एच पॉजिटिव और दूसरे को दिया आर एच निगेटिव। ये आर एच पॉजिटिव और आर एच निगेटिव किस बेस पे दिए थे, तो फिर ध्यान रखिएगा, इन्होंने 5 खरगोश को लेकर जो ब्लड था वो क्या कर दिया, रिसस मंकी के ब्लड में क्या इंजेक्ट कर दिया। यहाँ पे इंजेक्ट करने के बाद इनको एक चीज मिला कि जो रिसस मंकी थे इनके में क्या मिला, जो रिसस मंकी था उसके वाले ब्लड वाले में ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप ए आ रहा था, तो सपोज कि ए वाले हम क्या अभी बताए थे, ए वाले में बताए आपको ऐसे से बना था, मतलब सिंबल क्या होते हैं, कुछ यूं बनते हैं ए टाइप का, ये ब्लड ग्रुप ए हो गया। तो इन्होंने देखा कुछ मंकी में तो सिंबल मिल रहा था, तो इसको कर दिया ए। बट वहीं पे देखे, वहीं पे इस ए वाले में फिर क्या गया, फिर एक्सपेरिमेंट किया और कुछ जो रिसर्च मंकी थे इसके बीच में, ध्यान रखिएगा, इसके बीच में, एक मिनट सॉरी, इसके बीच में क्या गया, इन्होंने कुछ और पाया। जैसे यहाँ पाया ये कि सपोज कि आपका ए वाला हो गया, ये वाला, तो इन्होंने पाया कि यहाँ पे एक और सिंबल आ रहा है कुछ यूं टाइप का, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जो सिंबल बन रहा है यूं टाइप का, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ये मिला और फिर ऐसे कुछ ये मिला, ठीक है। तो रिसर्च मंकी पाया। अब देखिएगा यहाँ पे ए वाले में जब कुछ नहीं था, तो कुछ नहीं मतलब क्या, निगेटिव, यानी कि इसको देखेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब कर लेंगे उपस्थित और इसका मतलब अनुपस्थित, अनुपस्थित मतलब प्रेजेंट और एब्सेंट। अब देखिए इस आर चलो चूंकि क्या है, एक नया चीज मिल रहा है ना, इस नए चीज में अंतर विभेद करने के फॉर्म में यहाँ पे देखेगा तो दो नाम मिल जाता है, आज पॉजिटिव आज निगेटिव। इस वाले में जिसके में ये सिंबल पाया गया, मतलब ये हट के सिंबल पाया गया, उसे कह दिएगा आर एच पॉजिटिव, यानी कि उपस्थित है और क्या है, जो एक्सपेरिमेंट हो किया, जो खोजा था, तो जिसमें वो चीज मिल रही है उसमें हम कहेंगे आपका आर एच पॉजिटिव, यानी कि ये क्या हुआ, ये आपका हम लोग को मिलेगा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, बात समझ ना। तो ये होगा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपका आर एच पॉजिटिव है, और आर एच पॉजिटिव क्यों हो रहा बताइए, यहाँ पे क्या रहा है, यहाँ पे यही मिल रहा है। और इस वाले में कहेंगे, तो इस वाले को कर देंगे ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए। तो इसमें ए वाले में क्या है, आर एच सिंबल यहाँ पे मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, यानी कि नहीं है, नहीं मतलब क्या, मतलब कि अनुपस्थित है। तो यहाँ पे हम कर लेंगे इसको आर एच माइनस, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस बेस पे जो आर एच फैक्टर था वो यहाँ से क्या हुआ, क्लियर हुआ। विनर ने बताया था 1940 में, और किस में बताया था, तो फिर रिसस मंकी में। जो रिसस होती है इसकी स्पेलिंग REHSUS होती है, यहीं से जो अगला जो दो अक्षर आ रहा है, जो साइंटिस्ट है वही क्या कर दिए, यहाँ पे आर एच नाम दे दिया, और यहाँ से दो मिल गया, आर पॉजिटिव आर नेगेटिव यहाँ से। तो फिर ये तो ए के लिए था, वैसे बी वाले में क्या हुआ, ऐसे ही मिला, बी वाले में जिसमें ये मिला उसको बी पॉजिटिव कर दिए, जिसमें नहीं मिला उसको बी निगेटिव कर दिए, वैसे ए बी वाले में भी मिला उसे पॉजिटिव कर दिए, जिसमें नहीं मिला उसमें निगेटिव। एक को समझा दिए, इसके बेस पे वही चीजें आ रही हैं। ओ वाले में भी जिसके पास मिला, मतलब जिसमें सपोज कि ओ वाले में अगर यहाँ पे कुछ मिला, यहाँ पे ऐसे, वो ये जो सिंबल थी वो इस वाले और एक और बना था यहाँ पे इस वाले, मतलब ए वाले और बी वाले, इन दोनों से क्या था, हट के था। आई लाइक ये था ऐसे था, तो ये हट के मिला। तो उस ए वाले में जिस वाले में ये मिला तो हम कर दिया, उसको कर दिया ए पॉजिटिव, और जिस वाले में नहीं मिल रहा उसमें कर दिया ओ नेगेटिव। तो फिर यहाँ से उम्मीद करते हैं कि समझ होंगे। आज का वीडियो बहुत अच्छा रहा, और फिर यहीं पे देखेंगे जो आर एस जो यूनिवर्सल डोनर होते हैं तो ओ होते हैं, और रिसेसिव होते हैं वो आपका ए भी होता है। अब ओ वाले में क्या जाएंगे, जो ओ वाले में जो ओ नेगेटिव होते हैं इसको मानते हैं। सपोज डीपली पूछ दे कि कौन से ब्लड ग्रुप का कौन सा ओ पॉजिटिव डोनर होता है कि ओ नेगेटिव, तो हम कहेंगे ओ नेगेटिव। आई लाइक ए बी वाले को भी क्या कर देंगे, ऐसे ही कर देंगे, ठीक है। तो फिर उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो बहुत अच्छे समझाए थे, और उम्मीद ये भी करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। जो बहुत सारी बारीकियां यहाँ पे निकल के आ रही थी उसको हम कोशिश किए हैं कि आप स्ट्रक्चर से या फिर समझाने के तरीके से हम आपको समझा दें। तो फिर आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि इस वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत हम पहले से कर चुके हैं, और यहाँ पे मेहनत किए हैं। ये सारी जितनी सारी चीज कर रहे हैं तो फिर किसके लिए, ये आप ही लोग कर रहे हैं, ताकि आप लोग किसी चीज को क्या करें, आराम से बारीकी से समझ जाएं। उम्मीद करेंगे कि आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें और लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलेंगे बहुत ही जल्द फिर नेक्स्ट वीडियो में एक अगले लेक्चर के साथ। थैंक यू।